सतनम आदेश गुरु जी को आदेश। ओम गुरु जी। गुरु जी, नवनाथों का जो मंत्र है हाँ। उसमें सत्यनाथ ब्रह्मा जी का नाम आता है। अच्छा। तो उस नाम के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं कि सत्यनाथ ब्रह्मा जी का क्या रहस्य है। नाथ संप्रदाय में नाथ साधु लोग मंत्र पढ़ते हैं, उसमें जो आता है उसके बारे में बताने की कृपा करें गुरु जी। अच्छा, नाथ संप्रदाय में जो नवनाथ का मंत्र है जी साधु मंत्र, ओम सतनमो आदेश गुरु जी को आदेश। ओम गुरु जी। ओंकार आदिनाथ ओंकार स्वरूप बोले, उदयनाथ पार्वती धरती स्वरूप बोले, सत्यनाथ ब्रह्मा जी जल स्वरूप बोले, संतोषनाथ विष्णु जी खड़खंड तेज स्वरूप बोले, अचल अचमयान आकाश स्वरूप बोले, गज बेली गज कंथरनाथ गज हस्ती स्वरूप बोले, ज्ञान पर सिद्ध चौरंगीनाथ 18 बार वनस्पति स्वरूप बोले, माया स्वरूप दादा मंचनाथ माया स्वरूप बोले, घट पिंड नव निरंतर संपूर्ण रक्षा करे गुरु गोरखनाथ बाल स्वरूप बोले। नाथ जी गुरु जी को आदेश है। तो इस नवनाथ मंत्र में मैंने ओंकार आदिनाथ, इसके पूर्व वीडियो में ओंकार आदिनाथ की उत्पत्ति बताई है, उदयनाथ पार्वती धरती स्वरूप इनकी भी उत्पत्ति बताई है। अब सत्यनाथ ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई है। जब सृष्टि में सारी सृष्टि जल में थी और आदिनाथ जी के आज्ञा से भगवान विष्णु शेष शैया पे जल के अंदर बैठे थे, तो उनके नाभि कमल से जी मतलब मणिपुर चक्र जो है वो जागृत होके मणिपुर चक्र से, और उन्होंने संकल्प किया क्या, तो उसमें से एक तना निर्माण हुआ और कमल का फूल निर्माण हुआ, और वो इतना विशाल विराट, और तो वो उसके उस कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए जी। और फिर काफ़ी दिन तक वो कमल के फूल में ही कमल के पुष्प में ही तपस्या करते रहे ब्रह्मा जी। उसके बाद फिर उनके मन में आया कि मैं कहाँ से आया हूँ, क्या है, तो वो फिर उस तना को पकड़ते उसकी खोज में आया कि मैं कहाँ से आया हूँ। तो वो भगवान विष्णु के सामने आ गए जी। अब भगवान विष्णु के सामने आके फिर उनके अंदर कौन क्या है, उनका एक दूसरे का परिचय, तो उसमें फिर कौन बड़ा कौन छोटा, इस प्रकार से उनका अपना विवाद हो गया। जी। तो फिर इसका निर्णय कौन देगा, फिर तो उनका उस विवाद का प्रश्न लेके वो भगवान आदिनाथ के पास चले गए। उस समय फिर आदिनाथ जी ने उनके सामने एक बहुत बड़ा अग्निस्तंभ निर्माण किया, जबकि 5 तत्व में उस समय अग्नि तत्व की उत्पत्ति हो रही थी। जी। तो उसी समय वो बहुत बड़ा, जैसे नाथ जी का धुना होता है, इस प्रकार से बहुत बड़ा स्तंभ ऊपर नीचे लंबा स्तंभ खड़ा किया, और ब्रह्मा विष्णु को कहा कि भाई इसमें से उसका तर और उसका जो दोनों छोर तुम खोज के आ जाओ। उस प्रकार फिर ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ चले गए और नीचे की तरफ भगवान विष्णु चले गए। जी। तो वो उनकी खोज नहीं कर पाए इतने विशाल अग्निस्तंभ के सामने। और फिर वो वापस आने के बाद आदिनाथ जी को वो मतलब शरण में आ गए, फिर आदिनाथ जी को ही बताया। तो उस समय भगवान आदिनाथ जी का जो रूप था वो नाथ संप्रदाय का रूप था, के कान में कुंडल, गले में जनेऊ, क्या इस प्रकार से द्राक्षमाला, त्रिशूल, इस प्रकार से उनका भगवान आदिनाथ का एकदम विराट रूप वहाँ उन्होंने देखा। आदिनाथ का विराट रूप तो प्राकृतिक था। अच्छा। तो वो सब देख के ब्रह्मा और विष्णु जी बड़े प्रभावित हो गए, और उन्होंने देखा कि नाथ जी के रूप में इन्होंने इतना बड़ा चमत्कार किया है, अग्निस्तंभ खड़ा किया है, तो हमें भी इस प्रकार से रूप आदिनाथ जी देना चाहिए। भगवान आदिनाथ जी ने
ब्रह्मा जी को वरदान देके कहा कि तुम मृत्यु लोक में जाओगे और सत्यनाथ ब्रह्मा जी के नाम से प्रसिद्ध होगे। ऐसा वरदान इन्होंने इस प्रकार से मृत्यु लोक में आके उन्होंने धर्म का प्रचार किया, जगत कल्याण किया और उनको बता दिया कि जितने भी शास्त्र है, पुराण है, 4 वेद, 18 पुराण, 14 विद्या, 6 शास्त्र, 7 वार, 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, व्याकरण, 9 व्याकरण, मास, तिथि, कला, संध्या, तर्पण, तंत्र, मंत्र, विधि, विधान, शतक, पातक, षटकर्म वगैरह, ये जितना भी शास्त्र है जी, इसका आपको ज्ञान रहेगा और आप वही कर्म करोगे और उसी से 3 लोग में तुम प्रसिद्ध हो जाओगे। तो इस प्रकार से फिर उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र में उन्होंने अवतार लिया जी, सत्यनाथ ब्रह्मा जी ने, और वहाँ काफ़ी दिन उन्होंने गहन तपस्या की। क्या तपस्या करके उन्होंने योग साधना और तपस्या इसमें वो इतने मशगूल हो गए जी, कि वो पूरा गढ़वाल क्षेत्र जो था वो पूर्ण प्रभावित हो गया उसमें। सत्यनाथ ब्रह्मा जी की तपस्या से। तपस्या से। हाँ, उसी साइड में एक बार तो लोग आने लगे उनकी दर्शन मात्र करने के लिए, सत्संग करने के लिए। तो उसमें धारा नगरी से एक क्षत्रिय, उसका नाम भुवनपाल था जी, वो गढ़वाल क्षेत्र में आके रहने लगा और वो एक दिन जंगल में शिकार करने चला गया था। तो उनको सत्यनाथ ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ जब वो तपस्या में बैठे थे। उनका वो तेजस्वी रूप देख के वो बड़े प्रभावित हो गए और फिर उनको उसने आमंत्रित किया भुवनपाल ने कि चलो हमारे घर में घर चलो, और फिर वो अपने घर ले गए। तो उनकी माताजी ने सत्यनाथ ब्रह्मा जी को भोजन परोसा। तो उन्होंने वहाँ 52 रोटी खाई। 52? हाँ, और 52 रोटी खाई और आगे फिर मांगने लगे। हाँ, तो उसकी माँ ने कहा, भुवनपाल की माँ ने, कि अब रोटी खत्म हो गई बोली क्या। तो उन्होंने कहा कि माता जी जाके देख लो तुम्हारे वहाँ भंडार में। हाँ, तो फिर वो भंडार में जाके देखती तो वहाँ पूरा भंडार अन्न दाने से भरा हुआ उन्होंने देखा। तो वो बड़े प्रभावित हो गए क्या। और फिर सत्यनाथ जी ने इसको भुवनपाल को वरदान दी कि जा बेटा बोले तो इस क्षेत्र का राजा बन जाएगा बोले। अच्छा, और तुम्हारी 52 पीढ़ी। हाँ, 52 रोटियां खाई इसलिए। 52 पीढ़ी राजकाट भोगेंगे बोले यहाँ क्या। इस प्रकार का वरदान उनको दिया। तो गढ़वाल क्षेत्र में फिर आगे भुवनपाल ने वहाँ राज वगैरह किया और फिर राजगुरु इनको बना दिया था सत्यनाथ ब्रह्मा जी को क्या। तो इस प्रकार सत्यनाथ जी बड़े प्रसिद्ध हो गए। फिर उन्होंने अपने नाम से पंथ भी बनाया सत्यनाथ ब्रह्मा करके क्या। आज भी हमारे नाथ संप्रदाय में जो 12 पंथ है उसके अंतर्गत सत्यनाथ पंथ भी आता है शैव का जी। तो ऐसे फिर वो अपनी तपस्या साधना में लगे रहे, सत्संग करते रहे, चमत्कार दिखाते रहे, बहुत सारे चमत्कार किए। एक अजयपाल करके भक्त था उनका जी, हिमालय क्षेत्र में। तो वो डेली सेवा में आता था, सेवा करता था क्या। तो उसको भी ऐसा ही चमत्कार, एक ऐसा चमत्कार किया कि उसको कंधे पे बिठाया, अपने कंधे पे जी, और अपना विराट रूप निर्माण किया अरे सत्यनाथ ने। और इतना विराट रूप से मतलब बहुत ऊंचा विराट रूप हो गया। और वो कंधे पे बैठा हुआ जो अजयपाल था बोले तू जहाँ जहाँ नजर डालेगा वो सारा भूभाग तेरा हो जाएगा, तू राजा बनेगा।
अच्छा। अब वो डरने लगा, फिर भी उसने गढ़वाल से लेके शिवालिक पर्वत तक पूरी पर्वत श्रृंखला उसके नज़र के अंदर आ गई। जी। तो वो पूरे क्षेत्र का राजा बन गया फिर। क्या, क्योंकि इनका वरदान था सतनाथ ब्रह्मा का। और सतनाथ ब्रह्मा जो सतनाथ जी थे, ये वैसे भी राजगुरु माने गए थे वहाँ के। क्या, जी। तो फिर इस प्रकार से उन्होंने फिर तपस्या की, इनको वरदान भी दिया, और फिर उन्होंने प्रचार प्रसार के लिए भ्रमण चालू किया। क्या, तो उन्होंने पूरे देश, अपने पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया। क्या, तपस्या होने के बाद हमारे में नाथ संप्रदाय में है ऐसा कि गुरु सेवा और तपस्या 12 साल होने के बाद जब शिष्य को ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है, जी। तो फिर गुरु लोग ही आज्ञा करते कि जा बेटा, तो संसार में ज्ञान ध्यान का प्रचार प्रसार कर। क्या, और लोगों का कल्याण कर। और शिष्य लोग भी गुरु को समर्पित होकर कई प्रकार की सिद्धियाँ, कई प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते हैं, और उसके द्वारा जन कल्याण करते हैं। तो भ्रमण करने के लिए फिर जैसे सतनाथ जी निकलते हैं, तो उन्होंने काफ़ी जगह भ्रमण किया। क्या, गुरु तो शिष्य परंपरा ही है। हाँ, हाँ, तो वो पाताल भुवनेश्वर उड़ीसा में है। वहाँ की जो गुफा है, वो गुफा इतनी गहरी है कि उसमें पाताल लोक में लोग चले जाता है। क्या, अच्छा। तो उस गुफा में उन्होंने तपस्या की सतनाथ ब्रह्मा जी ने। क्या, और वहाँ से फिर वो नागार्जुन इधर दक्षिण में आता है, शैल पर्वत। जी। तो वहाँ गुंटा गुंटूर ये जगह है, वहाँ उन्होंने एक मठ स्थापन किया है, और वहाँ भी उन्होंने तपस्या किया है। क्या, उसी प्रकार वो फिर तमिलनाडु में गए। तमिलनाडु में उन्होंने रसायन शास्त्र के लिए तो उसका ज्ञान देने के लिए गए थे, वहाँ भी वो उन्होंने तपस्या किया है। और उड़ीसा में जो जगन्नाथपुरी है, वहाँ उन्होंने बहुत बड़ा मठ स्थापन किया ये सतनाथ पंथ के लिए। क्या, उसी प्रकार फिर प्रचार प्रसार करते करते नवनाथ का प्रचार करते हुए वो धारवाड़ धारवाड़ क्षेत्र महाराष्ट्र में ही है, जी। वहाँ उन्होंने मठ स्थापन किया शास्त्रों का, पुराणों का। जी। जैसे आप लोग कथा वगैरह सुनते हैं, जी। शास्त्र हवन, पूजा पाठ हवन, कर्मकांड, नवग्रह शांति वगैरह, ये सारा का ज्ञान सतनाथ जी को था। तो वो उसी ज्ञान से लोगों जनता की सेवा करते थे। क्या, और किसी का अनिष्ट टलते थे, संकट टला देते थे, किसी को ज्ञान देते थे। अब जैसे ग्रह की शांति करते हैं, तो वो नवग्रह की शांति हो, किसी की शांति हो, वो करते थे। क्या, तो इस प्रकार से जैसे पुराण की कथा सुनाते थे, और जगत को ज्ञान बांट के जगत का कल्याण करते थे। सत्यनाथ ब्रह्मा जी के ज्ञान से ही कथावाचक लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, उन्हीं के अनुकरण से हुआ है। वो प्राकृतिक शक्ति होती है। जी। कथाकार कह दो, तपस्या कह दो, या नाटककार कह दो, जी। किताब लिखने वाले लेखक कह दो, ये जो प्राकृतिक शक्तियाँ व्यक्ति को अपने अपने स्वभाव गुण विशेष से मिलता है। जी। और सतनाथ ब्रह्मा जी उसके ऊपर कृपा करते हैं, वैसे उनको ये करते हैं। अगर आप भी जहाँ जहाँ सतनाथ ब्रह्मा जी के स्थान है, वहाँ जाके आप भी साधना करो, तपस्या करोगे, तो आपको भी योग करने का ज्ञान मिलेगा, वो उसकी शक्ति मिलेगी, उसके द्वारा तुम कर सकते हो। क्या, जो भी कथा करते हैं, उन्होंने इस प्रकार से अगर उन स्थानों में जाके साधना की, तो उनको जो उसमें वाचा सिद्धि कहते हैं, वाचा बोलने, शब्द बोलने की जो कला है, ये सारा सतनाथ ब्रह्मा की कृपा से उनको मिल जाता है। और आज भी हमारे बारापंथ में जो सतनाथ पंथ के योगेश्वर है, वो ये सारा काम करते हैं हमारा। पूजा पाठ, क्या, सुतक पातक, हमारे में जैसे तिया का समाधि विधि होता है, तिया का विधि होता है, भंडारे की विधि होती है।
तो ये मूर्ति स्थापना, मंदिर, ये वो जितने भी कर्मकांड होते हैं यज्ञ हो, ये सतनाथ पंथ की जो योगेश्वर है, अच्छा वही कराते ये हैं। अधिकार वो करते हैं। मतलब सामने वाले साधु को मुक्ति देने की भी उनके अंदर वो शक्ति होती है। अगर योगेश्वर साधना करता है, जी जैसे गढ़वाल में उनका स्थान है, उड़ीसा में उनका स्थान है, तमिलनाडु में स्थान है, हमारे वहाँ गढ़वाल महाराष्ट्र में है, तो उस स्थान में जाके अगर वो साधना करेंगे और अपने लिंग स्थान के पास जो स्वादिष्ठान चक्र है हमारा, जी नाभि के नीचे जी लिंग स्थान के ऊपर जो स्वादिष्ठान चक्र है, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित किया। ओम ह्रीं श्रीं सं सत्यनाथाय विद्महे ब्रह्म स्वरूपाय धीमे तन्नो निरंजन प्रचोदयात्। ये मंत्र से पूजा विधान किया, हवन किया, और ओम श्री सत्यनाथाय नमः इस मंत्र का जाप अगर किया, तो ये जाप करते समय उन्होंने अपने स्वादिष्ठान चक्र पे एकाग्रता अगर की, जी तो उनको सावित्री शक्ति के सह ब्रह्मा जी का दर्शन होता है। सत्यनाथ ब्रह्मा जी की शक्ति वहाँ निर्माण होती है, और मतलब ब्रह्मा जी के पास वो शक्ति थी, वो सृष्टि निर्माण करने की शक्ति थी। हाँ जी तो वो शक्ति को भी वो व्यक्ति उस चक्र में दर्शन होने के बाद, उस चक्र की सिद्धि मिलने के बाद वो कर सकता है। अब जैसे एक साधारण बात बताता हूँ, अगर कोई स्त्री आ गई जिसको शादी के बाद संतान होती नहीं, जी अब ये पृथ्वी सृष्टि उत्पत्ति का एक मुख्य भाग है। जी अगर उस योगेश्वर ने स्वादिष्ठान चक्र जागृत करके सत्यनाथ ब्रह्मा जी के नाम से उस दाम्पत्य पे इलाज किया जी उस मंत्र से, तो उसको संतान हो सकती है क्या। तो इस प्रकार की शक्तियाँ इनके पास है। तो वो अपने अंदर योगी लोग चक्रों की जागृति करते हुए ये शक्ति को प्राप्त करते हैं और उससे जगत कल्याण करते हैं। एक उदाहरण बताया, लेकिन सत्यनाथ ब्रह्मा जी की शक्ति पूरा ब्रह्मांड में सृष्टि की उत्पत्ति करने से इतनी शक्ति उसके अंदर होती है। जी और जो योगी मुक्ति प्राप्त साधना करता है, जी जब उसकी कुंडली अनादि चक्र में आती है, जी हृदय स्थान में, तो वहाँ जैसे विष्णु ग्रंथि है और रुद्र ग्रंथि है, वैसे ब्रह्मा जी की भी ग्रंथि है, ब्रह्म ग्रंथि बोलते हैं जी क्या। हृदय के अंदर जो हमारा हृदय है, उसके अंदर ये 3 ग्रंथियाँ शुरू से मौजूद है, उसी से हमारे कैरेक्टर ओपन होते हैं। तो ये जो ब्रह्म ग्रंथि है, ये अगर जागृत होगी इसी सत्यनाथ ब्रह्मा जी के मंत्र से, तो जो ब्रह्मांड का ब्रह्मानंद है जी उसकी प्राप्ति होती है क्या। और विद्या, ज्ञान, कला, 16 कला वगैरह जितने भी है, सशिष्ट कला, ये सारा उसको उसका ज्ञान प्राप्त होता है उस योगेश्वर को या उस साधक को। ब्रह्मानंद तो ऐसा मिलता है जैसे योगेश्वर साधना करता है और सत्यनाथ जी का मंत्र जाप करते करते उसकी आत्मा जब ब्रह्मांड में विचरण करती है, तो उस ब्रह्मांड का जो आनंद मिलता है जी क्या, वो आनंद कह नहीं सकते, क्योंकि जैसे शरीर के बाहर आत्मा निकलते हुए ब्रह्मांड में भ्रमण करती है, जी तो उसका जो आनंद उसको आता है उस योगेश्वर को, तो उसको बोलते हैं ब्रह्मानंद। पूरा ब्रह्मांड उनको दिखाई पड़ता है क्या। ऐसे पहले योगेश्वर करते थे हमारे नाथ संप्रदाय के, आज भी करते हैं। अभी तो सैटेलाइट जैसा हो गया है, जैसे ऊपर सैटेलाइट है, नीचे अपने फोन चल रहे हैं, टीवी चल रहे हैं, इंटरनेट चल रहा है, तो वैसे हमारी आत्मा जब ब्रह्मांड में जाती है तो वहाँ से सब नीचे देखते वैसे हैं। नीचे सब देखते हैं, ये मतलब एक आनंद आता है वो क्या। अभी भी देखो हम किसी उच्च स्थान पर चले गए और वहाँ से सृष्टि सौंदर्य देखने, तो एक अलग सा नेचुरल आनंद आता है। अगर वही बात ब्रह्मांड में जाके हम सृष्टि को देखते हैं तो कितना आनंद आता है, तो उसको बोलते हैं ब्रह्मानंद क्या। तो इस प्रकार से ब्रह्मानंद प्राप्त होने के बाद फिर जब
मृत्यु का समय आता है तो उस समय वो मुक्त होने के लिए बहुत जल्दी उसको मुक्ति मिल जाती है। जी। हम बोलते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा भटकती रहती है, ये वो। हाँ। आम व्यक्ति है, गृहस्थ है, उसकी आत्मा भटकती है और साधु की आत्मा भ्रमण करती है। भ्रमण करते हैं। उसकी इस जनरेशन में संसार में ही भ्रमण करती है जी। और योगेश्वर की आत्मा ब्रह्मांड में भ्रमण करती है। जी। तो कहने का अर्थ है कि फिर वो जल्दी मुक्त हो सकता है मृत्यु के समय। तो इस प्रकार सत्यनाथ ब्रह्मा जी ने नाथ संप्रदाय में जो नवनाथों में उनका नाम है क्या? आदिनाथ जी ने ही वरदान दिया था तो हाँ, आदिनाथ जी ने वरदान प्रकट दिया। होगा। हाँ, तो इस प्रकार से नवनाथ का कार्य किया है और आगे फिर शिष्य परिवार बढ़ा के आज भी उनका पंथ चल रहा है सत्यनाथ ब्रह्मा का। और विशेषतः नाथ संप्रदाय के जितने ही क्रिया कर्म कांड है ये सारे अधिकार उसी सत्यनाथ ब्रह्मा के जो योगेश्वर है उनको है। बोलो गुरु कृष्णा जी महाराज की जय।